सन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। इसका असर यह हुआ कि हिंदू समाज भी अब अपनी अलग पहचान पर जोर देने लगा। कांग्रेस पार्टी अब बीच में लटक चुकी थी। एक तरफ मुस्लिम लीग थी तो दूसरी तरफ आरएसएस पार्टी। सन 1930 मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के सत्र में बोलते हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है मुस्लिमों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग देश होना चाहिए। यह पहली बार था जब किसी मुस्लिम के मन में एक अलग मुल्क बनाने का विचार सामने आया। लेकिन फिर सन 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया। इसका मतलब था पी पंजाब, ए अफगान प्रांत, के कश्मीर, एस सिंध और टियान बलूचिस्तान। यह नाम मुस्लिम नेताओं को भा गया। सन 1935 में अंग्रेजों द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ब्रिटिश संसद ने यह कानून पास किया जिसमें भारत को सीमित स्वशासन देने का वादा था। इस एक्ट के तहत भारत के अलग अलग प्रांतों में चुनी हुई सरकारें बनाई गईं, लेकिन केंद्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही नियंत्रण बना हुआ था। इस एक्ट ने हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को और मजबूत किया, जिससे धार्मिक आधार पर राजनीति को और बढ़ावा मिला। कांग्रेस ने इसे आंशिक सुधार माना, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मुस्लिम हितों के लिए अपर्याप्त बताया, जिसके बाद जिन्ना ने लीग को और संगठित करने का फैसला किया। सन 1935 के एक्ट के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में भारी जीत हासिल की। वहीं मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे संयुक्त प्रांत, बंगाल और पंजाब में भी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, जिससे कई मुस्लिम नेताओं को लगा कि कांग्रेस मुस्लिम हितों को अनदेखी कर रही है। जिन्ना, जो पहले कांग्रेस के समर्थक थे, अब पूरी तरह मुस्लिम लीग के लिए समर्पित हो गए थे। उन्होंने अपने लोगों को संगठित कर कहा कि कांग्रेस की इस जीत ने मुस्लिमों को पीछे धकेल दिया है। जल्द ही हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जिन्ना के शब्दों ने मुस्लिम लीग को और आक्रामक बनाया। जिन्ना ने मुस्लिमों को एकजुट करने और अलग पहचान की मांग को तेज करने का फैसला किया। यह बंटवारे की ओर पहला बड़ा कदम था। इस चुनाव के बाद ब्रिटिशों ने मुस्लिम लीग को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना शुरू किया, ताकि कांग्रेस की ताकत को कम किया जा सके और हिंदू मुस्लिम एकता न बने। यह उनकी फूट डालो, राज करो नीति का हिस्सा था।